प्रयागराज के लालापुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के निर्देशन में अवैध शराब निष्कर्षण तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 15/4/2020 को लालापुर थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में 2 प्लास्टिक के पीपीएस से 15-15 लीटर अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। वाराणसी में पुलिसकर्मियों के कार्य को लोगों ने सराहा। कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे पुलिस टीम का किया गया जोरदार स्वागत। बच्चों ने पुलिस टीम की आरती उतार और पानी पिलाकर किया स्वागत। बच्चों के स्वागत से भाव विभोर हो उठी पुलिस टीम। लखनऊ में कल कोरोना मरीज की हुई मौत का मामला सामने आया। शव को दफनाने का हो रहा विरोध। कब्रिस्तान के पास रहने वालों का विरोध। शव दफनाने से कोरोना फैलने का खतरा। परिजन शव दफनाने को लेकर हो रहे परेशान। ऐशबाग स्थित कब्रिस्तान में दफनाना था शव को। यूपी के बलिया में डीआईजी आजमगढ़ ने लॉकडाउन का किया रियलिटी चेक। बलिया में डीआईजी आजमगढ़ ने फुट पेट्रोलिंग की बलिया में लॉकडाउन का किया रियलिटी चेक। सड़क किनारे लोगों से जाना हालचाल। डीआईजी ने पूछा भोजन की कोई दिक्कत तो नहीं। कई घरों में खुद किया खाद्यान्न वितरण। रेलवे स्टेशन पर सो रहे लोगों से की पूछताछ। यूपी के पीलीभीत में खेत में बाघ दिखने से इलाके में मचा हड़कंप। रिहायशी इलाके में बाघ का आतंक जारी है। जुगल जंगल से निकलकर खेतों पर घूम रहा है बाघ। इसी इलाके में 4 लोगों को बनाया था निवाला। बाघ देखकर खेत पर काम कर रहे मजदूर भागे। मालारंज इलाके के सिरसा सरदाह का मामला। बदायूं जिले में 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले। कोरोना पॉजिटिव को बरेली किया गया रेफर। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 4 पहुंची। जालंधर सराय नदियाल में मिले केस। कोरोना पॉजिटिव मिलने वाले क्षेत्र सील इलाके में सैनिटाइजेशन का काम शुरू। गाजीपुर में सड़कों और सब्जी मंडियों में लोगों की भीड़। बिना मास्क के सब सड़कों पर घूम रहे लोग। लॉकडाउन की लगातार उड़ रही है धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं हो रहा है पालन। सुबह सुबह सड़कों पर वाहनों की भारी भीड़। संत कबीर नगर दिल्ली से लौटे बुजुर्ग को हुआ कोरोना। व्यक्ति की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। डीएम ने कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की। बिना जांच के ही घर पर था बुजुर्ग। दुधारा थाना इलाके का रहने वाला है। यूपी के बरेली में बीजेपी नेता यूनुस डंपी की हत्या का मामला। पुलिस ने 2 लोगों को मामले में अरेस्ट किया। डंपी की घर के दरवाजे पर गोली मारकर हत्या। अन्य आरोपियों की तलाश में बरेली पुलिस। आगरा में कोरोना का कहर लगातार जारी। आगरा में कोरोना के 19 नए मरीज मिले कोरोना पॉजिटिव। मरीजों की संख्या हुई 167। आगरा जिलाधिकारी ने की पुष्टि। यूपी के मैनपुरी में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले। मैनपुरी में पॉजिटिव की संख्या 5। आगरा के पारस हॉस्पिटल के मरीज थे पॉजिटिव। सीएमओ ने किया कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि। यूपी के हरदोई में अज्ञात वाहन से पुलिस जीप टकराई। दरोगा समेत 3 सिपाही गंभीर रूप से घायल। गंभीर हालत में घायल दरोगा लखनऊ रेफर। कछौना कोतवाली के शरीफ ढाबा की घटना। बिजनौर में 4 और कोरोना पॉजिटिव मिले। 2 दिन में 12 मामले कोरोना पॉजिटिव मिले। बिजनौर के चांदपुर में पड़े 4 नए मामले। मेरठ में 129 विदेशी जमातियों को लॉकआउट नोटिस। मेरठ जोन के कई जिलों में मिले हैं जमाती। निजामुद्दीन मार्केट से के वेस्ट यूपी में आए जमाती। विदेशी जमातियों का 14 दिन क्वारंटीन बढ़ाया। मेरठ जोन में विदेशी जमातियों पर 24 केस दर्ज। मेरठ में विदेशी तबलीगी जमातियों का रहा 700 से संपर्क। शासन के आदेश पर खंगाली गई ट्रैवल हिस्ट्री। निजामुद्दीन से लौटने पर ट्रैवल हिस्ट्री छिपाई गई थी। एजेंसियों ने जुटाया 80% जमातियों का डेटा। संपर्क में आए 700 लोगों की तलाश अब भी जारी। मेरठ में 391 जमाती अब तक क्वारंटाइन किए गए। दिल्ली में लॉकडाउन से दिल्ली को फायदा होता नजर आ रहा है। 2 दिनों से संक्रमण से प्रभावित मरीज की संख्या कम। दिल्ली में अब तक होने के कुल 57 हॉटस्पॉट। दिल्ली में अब तक 32 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में तबलीगी जमात के मौलाना की रिपोर्ट निगेटिव। मौलाना साथ की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव। सैंपल जांच में हो रहे 2 रिश्तेदार निकले पॉजिटिव। यूपी में रहने वाले मौलाना साद के रिश्तेदार इन दोनों ने मरकज में शिरकत की थी। महाराष्ट्र में कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2801। श्रीलंका में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 235 पहुंची। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने कोविड-19 के पहले रोगी की पुष्टि होने के बाद लोगों से अपने घरों में रहने की भावुक अपील की।